आगरा छावनी परिषद के अधिकारियों के द्वारा सुल्तानपुरा बाजार से हमारी ठेलों को हटवाने के लिए धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर आप लोग अपनी ठेल बाजार से नहीं हटाएंगे तो आपका माल हम भर कर ले जाएंगे। अधिकारियों द्वारा हमें नवीन स्थल पर स्थानांतरण किया गया है, लेकिन वहां पर दुकानदारी न होने के कारण फल विक्रेताओं को बड़ा नुकसान हो रहा है। फल की बिक्री नहीं हो रही है, जिससे फल विक्रेताओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ग्राहक नहीं पहुंचता है। फल विक्रेता का कहना है कि हमारी आमदनी लगभग 250 से 500 रुपए होती है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। लगभग 7 दिन से लगातार हम लोग परेशान हैं और हमारा व्यापार बंद पड़ा है, जिसके कारण हमारे परिवार को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की आवाज़ उठाने के लिए बशीर उल हक रॉकी और फल विक्रेताओं के साथ छावनी परिषद ऑफिस जाकर अधिकारी उनकी समस्या को लेकर अवगत कराया। वहीं छावनी के सीईओ दीपक द्वारा बताया गया कि दुकानदारों ने हमसे बात की, पर हमको इस समस्या से अवगत कराया है। हम उनकी समस्या को जानकारी में लेते हुए पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरी समस्या ये है कि नहीं, वहाँ पे हमें रोज़ाना परेशान किया जाता है। वहाँ पे हमारी दुकानदारी नहीं होती है। यहाँ पे सब्जी मंडी में एक भी ग्राहक नहीं आता है। क्या नाम है, ये रोड के सहारे का काम है। कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, चलो भाई 1 किलो केले ही ले जाएं, तो वहाँ पे कोई सब्जी मंडी में जाता नहीं है ग्राहक, है कि नहीं। इधर सदर की तरफ चला जाता है या कैंट चला जाता है, कैंट से ले लेता है। यहाँ कोई आता नहीं है सब्जी मंडी में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि स्कूल का ये डंडा है, ये पीछे हटके नहीं है, हमारा उधर लग जाए दुकान। अधिकारी आए थे उस दिन, क्या अधिकारी तो बोलने नहीं देते हैं, इतना जोर से बोलते हैं, हमें बोलने ही नहीं देते, बोलने का अवसर नहीं देते, दबा देते हैं। ऐसी जोर से बोलते हैं, हम वहाँ से ला के दें, ये करें तुम्हारे पास से हम ग्राहक तुम्हारे घर से ला के दें, बुला के लाएं ग्राहकों को, ऐसे बोलते हैं। बदतमीजी वगैरह भी करते हैं, यही बोलते हैं, बस यहाँ से ले जाओ। अब इधर आ गए तो इधर दुकानदारी नहीं होती है। सर मेरे जब से वहाँ से ठेल उठाई गई है नहीं, तो ना तो मेरे बच्चे हैं ना मेरा पति है। बच्चे तो विकलांग हैं, दोनों हैं, आंखों से दोनों विकलांग बच्चे हैं। मेरे दिल्ली हॉस्पिटल में रहते हैं विकलांग हॉस्टल में, और मेरा पति है नहीं, पति भी मर गया, वो भी विकलांग था। मैं अकेली कमाने वाली हूँ ना, मेरे पास अब मैं कुछ थोड़ा बहुत कमाती हूँ। जब से जहाँ पे आई है, जब से कम नहीं, मेरे ऊपर 20,000 रुपये का कर्जा हो गया। अब मंडी वाले तो हमसे मांगते हैं सर, अब जब हम कमाएंगे नहीं, बच्चों को खिलाएंगे नहीं, तो क्या करें बताओ, कहाँ से लाएं। हर दूसरे दिन मुझे कम से कम नहीं तो 5 किलो 10 किलो मुझे केले फेंकने पड़ते हैं। पपीता मेरे 10 किलो सारे पपीते सड़ गए, 5-6 किलो मेरे अनार सड़ गए और सेब सड़ गए। ये सर मैं अब जब हम उनसे कहते हैं कि हमारे यहाँ वो नहीं चल रही है दुकानदारी, तो कहते हैं कि हम लाएं ढूंढ के नहीं है दुकानदार। जो मतलब अधिकारी आते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, तो और हमसे ऐसे अकड़ के बात करते हैं, चिल्ला के नहीं, हमें दबा देते हैं हमेशा, और कहते हैं तुम्हें नंबर से वो दिया गया नंबर, तो हमें ना कोई नंबर दिया गया ना कुछ भी। हमारा नंबर हमें यहाँ घूस दिया जाके, नहीं पेड़ के नीचे कौन आएगा बताओ, पहले कोई नहीं आता है। आएंगे ग्राहक उधर को उधर ही निकले चले जाते हैं। हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हम बच्चों को हम मतलब क्या खिला के, बच्चों हमारे 2 बेटियां उनको जहर दे दें, क्या करें बताओ पहले। कहाँ से लाएं हम खवाने के लिए? किराए के मकान में रहते हैं, हम इतना नहीं कमा पा रहे हैं, जो कि 20 रुपए की सब्जी अगर 100 रुपये कमा ले तो 50 रुपये की सब्जी होगी, 10-20 रुपये का दूध हो गया, हमारे पास क्या बचेगा बताओ। आटा दाल के काजे कहाँ से लाएं हम, किससे मांगे? ये हमें कंटोनमेंट बोर्ड वाले तो नहीं देंगे, हमसे रोजाना आके 40 रुपये की रसीद तो काट लेते हैं आके नहीं है। पर हम जो कहते हैं कि हमारे मतलब दुकानदारी नहीं हो रही, जो कह रहे अरे तुम्हारी तो नहीं होगी तो हम क्या अपने घर से लाएगा, ग्राहक ने पकड़ के लेके आए। हम ये चाहते हैं कि सर हमें ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे हमारी दुकानदारी चले, हम अपने बच्चों को पाल लें। मेरी बेटियां हाथ पसारे बैठी हैं, दोनों लड़कियां मेरी शादी के लिए। पहले आपकी ठेल कहाँ लगती थी? पहले वहाँ चौराहे पे लगती थी, हाँ वहाँ पे ठीक चलती थी, मतलब चलती थी, दाल रोटी तो चल रही थी अपनी। आप चाहते हो द्वारा जो हमें मतलब ऐसी जगह दे दो जैसे जो हमें ये रोड के सहारे हमें रोड पे मन दो। हम यूँ नहीं करेंगे रोड पर, रोड से हमारी कम से कम नहीं तो 25-30 फुट दूर थी वहाँ से, अभी वहाँ से हमको यहाँ ला के डाल दिया है। हम सब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, हम क्या बता दें, हम कुछ कह नहीं सकते, हमें रोना आता है अंदर से, हमारी आंख में बहुत। सुल्तानपुरा बाजार के अंदर फल विक्रेता जो लोग हैं वो कम से कम 8 से 10 दिन तक ठेल नहीं लगाया इन्होंने, और इनके घर में राशन नहीं हो पा रहा है। 400-500 रुपए पर डे कमाते हैं ये, और ये 7 से 8 दिन हो गए अभी तक इन लोगों ने ठेल नहीं लगाया। इन्हीं के माध्यम से शिकायत पे हम लोग सीओ साहब से मुलाकात करने आए हैं,
और सीओ साहब ने ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं किया और जवाब भी नहीं दिया कि इनके आगे क्या करना है। क्योंकि देखिए अगर कोई नए जगह पे जाता है और हॉट एरिया है, एक्चुअली आगरा कैंट सुल्तानपुरा टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते जाते हैं रोड पे तो फल लेके जाते हैं। मगर जो छावनी परिषद का जो भी निर्णय होगा उस पे ये लोग काम करेंगे। मगर ये है कि इन जनता की आवाज को बुलंद करना है और इनकी जो भी समस्या है छावनी परिषद को पूरा करना होगा। अन्यथा ये लोग इन्होंने ये बोल दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमें सही जगह नहीं मिलेगा तो, क्योंकि वो फल उस जगह नहीं बिक पाता है और लोग वहां पे परेशान होते हैं। मैं यही बस चाहना चाहता हूँ छावनी परिषद से कि इन गरीबों के लिए कुछ सोचा जाए और ये लोग पालन पोषण करते हैं मेहनत करके रात दिन और सुबह से ठेल धूप में खड़े रहते हैं। इनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाए और इनको सही जगह दिया जाए। जय हिंद जय भारत। अभी जो है सुल्तानपुरा में जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग रेहड़ी पटरी जो है ना सड़क पे लगाते थे, जिससे कि क्या है यातायात में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता था और आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बारे में बहुत शिकायतें हमें पब्लिक द्वारा भी दी जा रही थी और जो वहाँ के जो लोकल हमारे पुराने मेंबर्स हैं, पार्षद हैं, उनके द्वारा भी दी जा रही थी कि और उसी सुल्तानपुरा एरिया में हमारी एक जो है लोकेशन खाली पड़ी हुई थी। तो हमने उस लोकेशन को डेवलप करा के कोशिश ये की गई थी कि जिससे कि इन लोगों को एक जगह मिल जाए, कि एक व्यवस्थित मार्केट उनको मिल जाए, जिससे कि वो लोग सड़क से उठ के उस जगह पे आ जाए। तो उसमें तकरीबन जो जो मेरी जानकारी में तकरीबन 50-60 तकरीबन ठेल लगती थी। तो हमने सभी को वहाँ पे जो है ज़मीन जो है सभी को अलॉट कर दी है कि भाई आप आए और अपना यहाँ पे अपना कार्य करें। लेकिन अब उसमें एक सामान्य प्रक्रिया है कि भाई इतनी सारी लोग अगर 60-70 लोग एक जगह काम करेंगे तो किसी को लगेगा कि उसको जो लोकेशन मिली है वो अच्छी नहीं है, किसी को लगेगा खराब है। पर इस संदर्भ में अगर ऐसा कुछ है तो हम इस संदर्भ में जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे बातचीत करके इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इसमें जो है उनका सहयोग, जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो सही सोल्यूशन हमें मिल नहीं पाएगा। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो बाकी दुकानदार हैं या जो लोग यहाँ मुझसे मिलने भी आए थे कि वो लोग बैठे समझें और एक दूसरे का कोऑपरेट करके हम किसी निष्कर्ष पे किसी सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। नहीं, जैसा अभी जो जिन महिला की आप बात कर रहे हैं वो और साथ में उनके साथ कुछ लोग थे, प्रतिनिधि थे, वो लोग मुझसे आके मिले तो उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसा कोई मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उससे ऊंची आवाज में बात की गई थी, बाकी ऐसा कोई अभद्रता वाली कोई बात उन्होंने नहीं कही। उनका जो ग्रीवांस था जो मैंने अभी आपको बताया कि जो जिस लोकेशन पे वो बैठी हुई है उनको लगता है कि उनका जो पहले जो कारोबार जो ज़्यादा अच्छा चल रहा था शायद उसमें कुछ कमी आई है और हमने उनको बोला कि अगर उस वहाँ पे और कुछ ज़मीन मतलब कुछ अच्छी लोकेशन मिलेगी तो हम, क्योंकि इसमें सिर्फ उनके अलावा बाकी दुकानदारों का भी हमें ख्याल रखना है कि भाई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे तो दूसरे लोग थोड़ा सा नाराज़ होने की रहता है। तो ऑफिस के तरफ से प्लस जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं सबके साथ एक चर्चा करके एक उन सबसे मिलजुल के थोड़ा सा एक निर्णय पर पहुंचेंगे जिससे कि एक शांतिपूर्वक